हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसका फल हमें कब मिलेगा? अभी तो हमें दुख मिल रहा है। हम इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, फिर इसका फल हमें मिल क्यों नहीं रहा? कब मिलेगा? हम यही इंतज़ार में ये सोचते आज मैं पूजा करूँगा मुझे फल मिलेगा, तो इतनी जल्दी तुम्हें फल मिलने वाला है? क्योंकि देखा जाए तो जो हमारा ये शरीर है, ये जब हमने जन्म लिया था, जब हम हमारी माता के गर्भ में थे, उससे पहले ही निश्चित हो गया था कि हमें क्या क्या भुगतना है। तो जब पहले ही सब कुछ लिखा जा चुका है, जब सब कुछ हमारे प्रारब्ध में पहले से लिखा है, तो हम ये सब चीज़ें करके इतनी जल्दी कैसे टाल सकते हैं? अगर हमारे जीवन में दुख लिखा है, तो बिना दुख भोगे हम सुख कैसे भोग सकते हैं? तो फिर हम भक्ति करें, पूजा पाठ करें, तो क्या ये सब चीज़ें करना छोड़ दें? नहीं, ये हमारे आने वाले जो जन्म हैं, कर्म हैं, उन्हें सुधारते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में भक्ति करी होती, पूजा पाठ करी होती, तो हमें इस जन्म में मिलता वो। लेकिन हमने इस जन्म में करी है, तो वो हमें पूरे चांस होते हैं, 10% चांस होते हैं कि वो हमें इस जन्म में मिल जाए, लेकिन पूरे होते हैं कि अगले जन्म में ही मिलेंगे। जो हमारा शरीर है वो तो रचा जा चुका है, जो हमें भुगतना है वो तो पहले से ही लिखा हुआ है कि ये चीज़ें तुम्हें भुगतनी है। लेकिन हाँ, अगर तुम पूजा पाठ कर रहे हो, भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो जो तुम्हारे प्रारब्ध में इस टाइम दुख लिखा है ना, वो मतलब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तुम्हें मतलब सहन करने की तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी कि तुम मतलब दुख देख के घबराओगे नहीं, कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम उस लाइफ को भी ये सोचोगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। बस ये सोच के तुम अपनी लाइफ जियोगे, ना कि जब भी तुम दुख आएगा तो तुम ये सोचने बैठ जाओगे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मैंने हमेशा किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो तुम्हारे ये जो कर्म है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के, इस जन्म के नहीं हैं। इस जन्म में भी तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि शरीर पहले ही रचा जा चुका है। हमारे जो कर्म प्रारब्ध में लिखे जा चुके हैं वो बदल तो नहीं सकते। जो हमारे शरीर पे समस्याएं आने वाली है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपने हाथ पैर खोने पड़ जाते हैं, या फिर कुछ और समस्या हो जाती है। ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि मतलब बीमारी है तो घर वालों पर भी एक तरह से बोझ ही समझ लो कि वो एक तरह से बोझ हो गए, कि घर वाले परेशान हैं। जब तक इंसान सामने होता है, तकलीफ़ में होता है, तो घर वाले भी ये बोलते हैं कि ये भगवान को प्यारा हो जाए, इससे इसके दुख कम हो जाए। तो वो इतनी आसान थोड़ी है। हम अधिकतर लोगों को यही बोलते देखा है हमने कि इसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बेचारा भगवान के पास चला जाए तो कम से कम इसकी दुख तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। जब उसकी प्रारब्ध में दुख भोगना लिखा है, तो बिना दुख भोगे भगवान के पास कैसे चला जाएगा? जब तक हमारे इस जन्म के हमारे जो प्रारब्ध कर्म लिखे गए हैं वो नहीं भोगेंगे, तब तक हमारे अगले जन्म में, या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, मतलब किसी के साथ अच्छा नहीं करते, प्रेत योनि में जाते हैं, भूत योनि में जाते हैं, बहुत सी पिशाच योनि में जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी भी आत्माएं होती हैं, और बोला ये जाता है कि मतलब जो गलत चीज़ें करते हैं वो हमारा मन करता है, हमारी जो बुद्धि है वो कराती है हमसे। जो हमारी आत्मा है अंदर की, वो तो एक मतलब पुण्य आत्मा है, वो ईश्वर के सिवा किसी को नहीं जानती। जो हम करते हैं वो हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, जो हमारे बस में नहीं है और आना भी नहीं चाहता। बस जो हमारी जो अंदर की आत्मा है वो एकदम पवित्र है, और जिसे जो तकलीफ़ें भुगतनी है वो हमारी आत्मा को भुगतनी है, हमारे शरीर को नहीं भुगतनी। क्योंकि शरीर तो मतलब ऐसा है कि आज इस शरीर में, कल और शरीर में होंगे, तो ये सब चलता रहेगा। इसलिए मतलब जब भी तुम ऐसा मत सोचो कि तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो तुम्हें दुख मिल रहे हैं, नहीं। ये कोशिश करो कि जो दुख है तो वो हमारे प्रारब्ध के हैं, इसलिए हमें भुगतने पड़ रहे। नॉर्मल से देखा जाए तो प्रेमानंद महाराज को कौन नहीं जानता, वो एक पुण्य आत्मा है। लोग यहाँ तक बोलते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी तो कब के चले गए, वो तो मतलब भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, इनके मतलब एक अवतार है।
उन्हें मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है, आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन उनके भी तो प्रारब्ध है। जब भी तो उनके जो शरीर में जो मतलब ये बोला जाता है उनकी दोनों किडनियां नहीं हैं, फिर भी वो मतलब अपना जीवन गुजार रहे हैं। कभी मतलब उनके चेहरे पे तुमने दुख देखा होगा, वो मतलब ये बोलते हैं कि तकलीफ़ तो बहुत है, लेकिन राधा रानी जी ने मतलब सहन करने की शक्ति दे रखी है कि बस उनके फेस पे एक अलग ही ग्लो है। अगर तुम भी पूजा पाठ करते हो तो तुम्हारे फेस पे भी एक अलग ही ग्लो देखने को मिलेगा। ये तुम खुद महसूस करने लग जाओगे कुछ तो है भक्ति में। लेकिन भक्ति करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी को हम देखते हैं कि वो ये बोलते हैं, जब वो छोटे थे 8-10 साल के थे तभी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, तो आज वो इतने बड़े राधा रानी के भक्त हैं। तो ऐसे ही थोड़ी है, हम तो यहाँ उलझे पड़े हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरी वाइफ, जो भी है हमारे रिश्तों में ही हम उलझ के रह गए हैं। हम इस मोह माया में उलझे हैं, क्योंकि ईश्वर की माया बहुत प्रबल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर हमारी किस्मत में ये सब चीज़ें लिखी हैं तो हमें भोगनी पड़ेगी, हम इससे बच नहीं सकते। अगर हमारी किस्मत में शादी लिखी है तो होगी, बिना रहे तो कैसे। बहुत से साधु संत ऐसे होते हैं कि उनकी भी शादियां होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब गृहस्थ जीवन में रह के ही हम भक्ति ना कर सके, गृहस्थ जीवन में रह के भी हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन वो बोला जाता है जब तक तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तुम ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। तुम ये सोचो कि जो मेरे ये घर वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, ये इनके प्रति मुझे ओनली कर्म करना है अपना। बाकी जो मेरा मोह माया है, मैं बच्चे के लिए कमाऊँ, इसके फ्यूचर के लिए कमाऊँ, तो ये चीज़ें तुम छोड़ो। क्योंकि जब तक ये चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं तब तक इस मोह माया में तुम उलझे रहोगे। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। बोला तो ये जाता है कि गृहस्थ जीवन में रह के तो भगवत प्राप्ति की नहीं जा सकती, लेकिन कोशिश की जा सकती है। क्योंकि ईश्वर को हासिल करना तो ये समझो कि नामुमकिन है, कि देखा जाए तो इतना नामुमकिन नहीं है, लेकिन नामुमकिन ही है कि हम ईश्वर के पास जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पहले हम करते क्या है, सीधा घंटी बजाएंगे, उसके बाद जाएंगे नंदी जी के कान में भगे भगे वहाँ जाके अपनी मन्नत बोलेंगे। हम मंदिर में पूजा पाठ थोड़ी करने गए, हमारी भक्ति तो है ही नहीं, हम तो हमारी मन्नत नंदी जी के कान में बोलने गए हैं, वही हम करते। हम वो करना नहीं भूलते, बाकी सब हम भूल जाएंगे, लेकिन वो हम पहले घुसते ही पहले कान में बोलने जाएंगे। तो क्या हो रहा है उससे? जब भगवान मतलब ये बोला, जब भगवान हमारे अंदर है, तुम भगवान को कहीं भी ढूंढो, देखा जाए तो हर कहीं भगवान है। पत्थर में भी भगवान होते तो वो भी तो एक पत्थर की मूर्ति है जिसमें हम भगवान समझते हैं कि ये भगवान है, हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान हर कहीं मिलेंगे आपको, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नंदी जी के कान में बोलोगे तो आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, नहीं होती। जब प्रारब्ध में कोई फल मिलना ही नहीं लिखा तो वो कैसे मिल जाएगा? ईश्वर हमें बिना प्रारब्ध के फल नहीं देते, ये चीज़ें हमेशा याद रखो। लेकिन कर्म करना बेहद ज़रूरी है, कर्म के बिना जीवन यापन नहीं किया जा सकता। और कर्म तुम करो चाहे मत करो, तुमसे करवा लिया जाएगा। कि तुम ये तो मैं करूँगा ही नहीं तो होगा कैसे? तुम ना चाहते हुए भी करोगे, राजी से नहीं तो गैर राजी से करोगे, लेकिन करोगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि तुम कर्म से बच जाओगे, करना तुम्हें कर्म ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन अच्छे के लिए अगर तुम अच्छा किया तो वो ईश्वर को समर्पित करो, बुरा किया तो खुद के पास रखो कि वो मैंने किया है, ईश्वर ने थोड़ी किया है। अच्छा किया तो ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ, बस ये सोच के तुम करो कि अच्छा हुआ। आज तुमने अपने घर वालों की सेवा की, मतलब सहायता की, हेल्प की, वो किसी मुसीबत में तुमने हेल्प कर दी, तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुमने हेल्प कर दी, तो ये सोचो कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने करवा लिया, तो ईश्वर ये आपको समर्पित। अगर तुमने अपने घर वालों के साथ झगड़ा किया, मारपीट की, और होता क्या है अधिकतर देखा जाए तो मारपीट जैसे घर वालों में तुम्हें झगड़ा हो गया तो जो तुम्हारी वाइफ है वो तुम्हारे गुस्से का शिकार बनेगी,
कि तुम उस पे अपना जोर निकालोगे। तो उसने तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं है, तुमने उसके ऊपर क्यों निकाला? तो ये भी तुम्हारे कहीं ना कहीं कर्म रहे होंगे, या तुम्हें पिछले जन्म के जो तुम्हारे प्रारब्ध में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, जब भी तो तुम उसे मार रहे हो। बिना कारण कुछ नहीं होता है, ये हमेशा याद रखो। लेकिन कर्म करना बेहद ज़रूरी होता है, कर्म के बिना कुछ नहीं होता। और कर्म करो चाहे मत करो, नहीं करोगे तो तुमसे करवा लिया जाएगा। इसलिए ये समझ के करो कि अच्छे कर्म ईश्वर को समर्पित, बुरे कर्म मेरे पास, मुझे नहीं देने बुरे कर्म किसी को। पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं भी मतलब जब भी कुछ अच्छे करती थी तो ये कि आपको अच्छे बुरे कर्म दोनों समर्पित। लेकिन जब हमारे गुरुजी ने बताया, तब ताकि पता चला कि ओनली ईश्वर को अच्छे देने होते हैं, बुरे नहीं देने होते। क्योंकि ये बोला जाता है ईश्वर जब देते हैं तो उसका 10 गुना देते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो समस्या है, हमने जो बुरे कर्म किए वो भी हमें 10 गुना मिले। इसलिए अच्छे कर्म ईश्वर को दो, बुरे अपने पास रखो कि मैं ही भोग लूँगा इन्हें, ईश्वर को नहीं दूँगा। क्योंकि अच्छाई में ईश्वर हमारे साथ होते हैं, और जब हम सुख में होते हैं तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है। इसलिए मतलब बहुत से जो विद्वान लोग हैं वो मतलब सुख नहीं चाहते, वो हमेशा ये चाहते हैं कि प्रभु मेरे पास हमेशा दुख रहे, मुझे सुख नहीं चाहिए। दुख में आप मेरे साथ हो, अगर सुख आया तो आप मुझसे वंचित हो जाओगे, दूर हो जाओगे। अगर आप मेरे से दूर हो गए तो मैं कैसे जीऊँगा। जब सुदामा को सब कुछ मिला था, लेकिन फिर भी उसने मतलब महल में रहना स्वीकार नहीं किया था, वो फिर भी झोपड़ी में ही रहता था। उसकी पत्नी को मतलब अहंकार हो गया था कि धन दौलत सौंदर्य सब मिला था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के महल जैसा उनका महल था। लेकिन फिर भी सुदामा को मतलब वो वाली ज़िंदगी नहीं जीनी थी। सुदामा को अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होना था, और उसने वो ही किया। जब उसके प्रारब्ध में दुख लिखे थे तो माता लक्ष्मी ने उन्हें धन देने की कोशिश की, हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। जब नहीं कर पाई, करना चाहती थी, कर भी दी, लेकिन वो हो नहीं पाई कि उसे 1% फल नहीं मिला। कि धन तो आया लेकिन वो वैसे कि वैसे ही चला गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये सब क्या था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम क्या जानती हो कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, कि मेरा बचपन का मित्र है, मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता। तो तुम ये सोचती हो कि मैं उसकी हेल्प करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके प्रारब्ध में जब सुख है ही नहीं अभी, तो मैं उसे कैसे हेल्प कर दूँ। और तुमने वही गलती की है। उसके प्रारब्ध में जब दुख था तो तुमने सुख देने की कोशिश की, लेकिन वो सुख तुमने दिया लेकिन उसे मिला ही नहीं। वो आया धन जैसे कि जैसे ही चला गया। तो तुम चाहकर भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते। दुख है तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जब सुख आया तो सुख मतलब सुदामा सबको मतलब अच्छा लगा, किसको अच्छा नहीं लगता। जब उसे इतना बड़ा महल मिला, एक नगरी उसके नाम हो गई, फिर भी उसे वो सब चीज़ों में मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। उसे तो बस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी थी। वो हमेशा उस एक वही खाट, वही झोपड़ी, उसी में रह के वो अपना जीवन यापन करता था। यहाँ तक कि जब धन आया तो घर में भी तितर बितर के हो गए सब, कि मतलब आधे बच्चे उसके पास, आधे बच्चे उसके पास। तो इस तरह से मतलब जब सुख आया तो सुख में हम खुद ये बोला जाता है कि सुख में हम ईश्वर को भूल जाते हैं। यही उनके साथ भी हुआ था कि जो उसकी पत्नी थी उसे अहंकार आ गया था, क्योंकि माता लक्ष्मी ने उसे चिरयोनि का वरदान दिया था कि तुम हमेशा सुंदर बनी रहोगी, कभी मतलब बूढ़ी नहीं होगी, तुम पे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो उसे इस चीज़ का अहंकार हो गया था। चारों तरफ दासियाँ थी, तो उसे मतलब सुख देख के उसे झिला नहीं, तो उसे अहंकार आया। लेकिन सुदामा को उस टाइम भी नहीं आया। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की कि मत पड़ इनमें, लेकिन वो नहीं मानी। इसलिए जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, कि बिना ईश्वर की मर्ज़ी के तो हमें सुख क्या दुख भी नहीं मिलता, दुख नहीं तो सुख भी नहीं मिलता। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।